हेलो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हमने बात की लोकसभा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा का जो अपर हाउस वो राज्यसभा है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव हाउसेस ऑफ द ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। राज्यसभा जो है वो हमारे स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके, और जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स को राज्यसभा में इंक्लूड किया जाता है। देर आर इन ऑल 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा की जो टोटल मेंबर्स है उनकी स्ट्रेंथ 250 है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर indirectly elected by the members of the legislative assembly of the states and the union territories through a method of equivalent representation। राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनको इनडायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है उनके ज़रिए वो इलेक्ट किए जाते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी एक इक्विवेलेंट जो मेथड है उनके ज़रिए उसको इलेक्ट किए जाते हैं। इन ऑल 238 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड, और 250 जो टोटल नंबर्स है उनमें से 238 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, और बाकी के जो 12 मेंबर्स रहे उनको नॉमिनेट हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो करते हैं। और वो जो 12 नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट जो फील्ड्स है उनमें वो एक्सपर्ट होते हैं, और उनका वो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्यसभा के मेंबर्स की जो क्या क्वालिफिकेशन है वो। टू बी क्वालिफाइड एज अ कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ही सी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर राज्यसभा का मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन में फर्स्ट है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी ए 30 ईयर्स ऑफ एज और मोर, और उनकी एज 30 ईयर्स और 30 ईयर्स से भी ज़्यादा होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट बी ए अनसाउंड माइंड एंड इनोसॉल्वमेंट और क्रिमिनल, और वो कोई मेंटल पर्सन और कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टेकिंग सैलरी और होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वो गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 सीट्स इन द राज्यसभा, और हमारे गुजरात की टोटल जो राज्यसभा की सीट्स है स्ट्रेंथ है उनमें से 11 मेंबर्स हमारे गुजरात के हैं। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, और पूरी तरह से वो डिसॉल्व नहीं होता, बट 1/3 ऑफ द इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। लेकिन उनकी जो 1/3 जो मेंबर्स है वो एवरी 2 ईयर्स पर वो रिटायर होते हैं, एंड द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड, और जो मेंबर्स रिटायर होते हैं उनकी जगह पर सेम नंबर्स के मेंबर्स को इलेक्ट किए जाते हैं। सो द टेंच्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज ऑफ 6 ईयर्स, और राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनकी जो रूलिंग का जो टाइमिंग है वो है 6 ईयर्स। However, the members are eligible for re-election and re-nomination, और जो मेंबर्स रिटायर होते हैं वो री इलेक्शन और री नॉमिनेशन के लिए वो एलिजिबल होते हैं। जनरली बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मीट फॉर 3 times इन ईयर। जनरली जो पार्लियामेंट के जो हाउसेस है लोकसभा एंड राज्यसभा वो ईयर में 3 टाइम उनका सेशन होता है। दिस मीटिंग आर कॉल्ड सेशंस, और उनकी ये जो मीटिंग होती है उसको सेशन कहा जाता है। दैट इज़ द बजट सेशन, मॉनसून सेशन और द विंटर सेशन। और ईयर में जो 3 टाइम उनकी जो मीटिंग होती है वो मीटिंग को सेशन कहा जाता है, और वो 3 सेशंस के नेम है बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस होल्ड्स ऑफ ऑफिस और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं।
Whereas the vice chairman of the Rajya Sabha is elected by the members of Rajya Sabha from among themselves only. और जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो राज्यसभा के जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उनमें से ही एक को सिलेक्ट किया जाता है, एक किसी एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हमारे राज्यसभा के जो फर्स्ट चेयरमैन थे उनका नेम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बात करने जा रहे हैं न्यू पॉइंट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। The main functions of the speaker is to see that the proceedings of the Lok Sabha gets organized in a prescribed form or maintain discipline, order and dignity of the houses are the top most functions of the speaker। जो लोकसभा के जो स्पीकर है उनका मेन फंक्शंस ये है कि लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती है उनका देखरेख रखना, लोकसभा के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन हो और हाउसेस की जो डिग्निटी है वो सही तरह से टिकी रहे, ये देखना लोकसभा के स्पीकर का वर्क है, उनका फंक्शन। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट देयर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उनमें से ही किसी एक को एज अ स्पीकर एंड दूसरे को एज अ डेप्यूटी स्पीकर वो इलेक्ट करते हैं। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ द लोकसभा एंड मेंटेन्स द कंट्रोल्स इन फंक्शनिंग। और जो स्पीकर है वो सेशन को प्रिसाइड करते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। द स्पीकर एक्सपेक्ट्स डिसिप्लिन फ्रॉम द मेंबर्स इन द लोकसभा। और जो स्पीकर है वो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके पास से डिसिप्लिन की आशा वो रखते हैं। द स्पीकर इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। और हाउस की जो डिग्निटी है उनकी प्रोटेक्टर वो स्पीकर है। हिज डिसीजंस इज द हाउस आर द फाइनल एंड कंक्लूसिव। और लोकसभा का जो स्पीकर है उनका जो डिसीजन वो ही फाइनल का यानी कि हाउस का वो फाइनल डिसीजन होता है और सभी जो मेंबर्स हैं उनको वो मंजूर भी होना चाहिए। स्पीकर कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कैन इवन हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो स्पीकर है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर भी हो सकता है यानी कि उनमें बिलोंग भी कर सकते हैं और जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है उनमें से भी वो इलेक्ट कर जाता है। लेकिन आफ्टर बिगिनिंग अपॉइंटमेंट एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्पीकर कैरीज आउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट इन अ फ्री एंड इम्पार्टियल मैनर। लेकिन अगर वो उनकी एज अ स्पीकर अपॉइंटमेंट होती है उनके बाद वो उनको इम्पार्टियल और फ्रीम तरीके से पार्लियामेंट को उनकी प्रोसीडिंग करनी होती है। By gaining a majority of the members of the Lok Sabha on a resolution to remove the speaker। और पार्लियामेंट की जो मेंबर्स हैं उनको एज अ मेजोरिटी और रिसोल्यूशन को प्रोसीड करके स्पीकर को रिमूव वो कर सकते हैं। विद इन दिस स्पीकर कैन रिमूव फ्रॉम दिस पोस्ट बाय गिविंग अ 14 days नोटिस पीरियड। और अदर जो स्पीकर को रिमूव करने का जो तरीका है उनमें जो स्पीकर को 14 डेज के अंदर नोटिस दी जाती है और जो स्पीकर वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ऑल द स्पीचेस एंड क्रिटिसिज्म इन द लोकसभा आर डन बाय एड्रेसिंग द स्पीकर। और लोकसभा के अंदर जो क्रिटिसिज्म और जो क्वेश्चनरी होती है वो स्पीकर को ध्यान में रख के होती है, स्पीकर को एड्रेसिंग करके होती है। द वर्किंग इन द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी कैरिड आउट आइदर हिंदी और इंग्लिश। और पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेस है राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में जो प्रोसीडिंग है वो हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में होती है। बट अ स्पीकर कैन परमिट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू स्पीक इन हिज ओन लैंग्वेज इन केस ही डज नॉट नो इंग्लिश और हिंदी। लेकिन जो लोकसभा के जो स्पीकर है किसी भी मेंबर को उनकी अपनी लैंग्वेज ओन लैंग्वेज में जो क्वेश्चनरी करने का परमिशन दे सकते हैं अगर वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो।
If any member of the Lok Sabha remains absent for a continuous period of 16 days without informing the speaker, then his seat is declared vacant. और अगर कोई लोकसभा यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन यानी कि किसी तरह की वो जान किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म किए बिना यानी कि स्पीकर को इन्फॉर्म किए बिना 60 डेज तक वो पार्लियामेंट में एब्सेंट रहते हैं तो उनकी जो सीट है वो वैकेंट यानी कि खाली डिक्लेयर की जाती है।